नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द धनु विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयं हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ यहाँ विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और हमारे महाभाग्य से इस ग्रंथ की न केवल रचना हुई, यहाँ मुमुक्षु आश्रम के सहयोग से इस ग्रंथ का प्रकाशन भी हुआ। कुछ अद्भुत ग्रंथ है, सैकड़ों प्रमाण विषय को सिद्ध करने के लिए, विषय को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ दिए गए हैं। कुछ अद्भुत विषय का प्रतिपादन हुआ है। हमारी चर्चा यहाँ श्रावकों के व्रतों के संदर्भ में चल रही थी। थोड़ा सा पीछे से आप लोगों को भूमिका से जोड़ दूं। अभिनंदन जी भाई साहब, अतिथि की इतनी सुंदर चर्चा यहाँ प्रमाण सहित की है कि पढ़ते ही दिल प्रसन्न हो गया। न तिथिर यस्य स अतिथिः न तिथिर यस्य सह अतिथिः। ये तो अपने सुना भी पहले से भी जानते थे कि जिनकी तिथि नहीं है वो अतिथि है, लेकिन तिथि नहीं है इसकी चर्चा एक बहुत सुंदर श्लोक देकर के सूर्य सागर जी महाराज साहब ने की। और जो चर्चा की उसमें ऐसा श्लोक दिया यहाँ यह बतलाया कौन होते हैं अतिथि। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले सुनो, तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। तिथि पर्व उत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। अतिथि तम विजानीया शेषम अभ्यागतम विदुः। अतिथि किसका नाम, किसे कहें अतिथि? कौन होते हैं अतिथि? अतिथि जानते हो क्या भाई तुम लोग? अतिथि कौन होते हैं? मेहमान होते हैं ना। अतिथि तो मेहमान होते हैं। हम अतिथि हैं या नहीं? हम अतिथि हैं, लेकिन हम अतिथि नहीं हैं, क्योंकि यहाँ ये लिखा न तिथिर यस्य सह अतिथि। जिनके आने की तिथि नहीं हो निश्चित वो अतिथि होते हैं। तिथि, तिथि माने डेट। जिनके आने की डेट फिक्स नहीं हो, जिनके आने का टाइम फिक्स नहीं हो, जिनके आने का पहले से प्रोग्राम नहीं हो, वो अतिथि होते हैं। भाई साहब, 3 बातें यहाँ शामिल की। तिथि से जिनको कोई मतलब नहीं, पर्व से जिनका कोई प्रयोजन नहीं, और उत्सव जिनके लिए कोई विशेष होता नहीं, क्या वो अतिथि हैं?
जिनके लिए दोज है या पंचमी है कि 11 है कि मावस है, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी तिथि हो, सब तिथियां एक जैसी वो आती थी। जिनके लिए 10 लक्षण हो या अष्टानिका हो या सामान्य दिन हो, सब एक जैसे। अरे मुनिराजों की चर्चाएं, असली अर्थों में मुनिराज ही अतिथि होते हैं, क्योंकि मुनिराज के लिए अष्टमी और 10 लक्षण कुछ स्पेशल नहीं होते। आप लोग क्या करते हैं 10 लक्षण में? विशेष प्रवचन, विशेष विधान, विशेष आयोजन, स्पेशल क्लास, विद्वानों के प्रवचन, सांस्कृतिक प्रोग्राम, समथिंग स्पेशल 10 लक्षण में। और मुनिराज की क्या स्पेशल होता होगा अशोक जी? वैसे बोलो, क्या स्पेशल होता होगा? क्या बोलो भाई दीपम शास्त्री, क्या स्पेशल करें? क्या बताओ तो सही, स्पेशल के नाम पर क्या करें? वो उनके लिए 10 लक्षण अष्टानिका जैसे पर्व ही नहीं है, गजब हो गया। और उत्सव नहीं है उनके लिए, क्योंकि वे तो स्वरूप साधना के माध्यम से रोजाना उत्सव मनाते हैं। अब नया उत्सव क्या होगा? बड़ी गजब की व्याख्या यहाँ अतिथि के संदर्भ में प्रस्तुत की गई। और फिर ये कहा गया, ऐसे जो अतिथि होते हैं, इन अतिथियों को लौकिक कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं होता, दुनियादारी से प्रयोजन नहीं होता, घर गृहस्थी से मतलब नहीं होता। किसी की शादी हो रही है, किसी की बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है, किसी को कुछ है, किसी की एनिवर्सरी है और किसी को शुभकामनाएं दे रहे, काय का प्रयोजन? ये लौकिक कार्यों से जिन्हें किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं होता, वे होते हैं अतिथि। अतिथियों की चर्चा है, लौकिक कार्यों से प्रयोजन नहीं है। और फिर आगे चलकर मुनिराजों के अतिथि संविभाग की बात कह रही। ऐसे महामुनिराज जो सच्चे अर्थों में अतिथि हैं, ऐसे हमारे महामुनिराजों को भावपूर्वक उनको क्या क्या करना चाहिए? बोले उनको प्रणाम करना चाहिए, निर्दोष आहार देना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसे मुनिराजों की भक्ति, स्तुति, उपासना सब कुछ करता है, उसे अपने जीवन में कुछ अपूर्व उपलब्धियां प्राप्त होती है। ये सब वर्णन बहुत विस्तार से यहाँ चल रहा था। और चलते हुए इस प्रकरण के तुरंत बाद आज एक प्रकरण अतिथि संविभाग के अतिचारों के संबंध में शुरू हो रहा है। अतिथि संविभाग का शब्द सुना है क्या आप लोगों ने पहले कभी? अतिथि संविभाग, हाँ भाई, अतिथि संविभाग शब्द नहीं सुना? व्रत सुने? व्रत, व्रत कितने होते हैं? 12 व्रत। 6 डाला पढ़ी है? 6 डाला की चौथी ढाल में है 12 व्रतों की चर्चा। 12 व्रत होते हैं श्रावक के, और उन 12 व्रतों में एक व्रत का नाम है अतिथि संविभाग। 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षाव्रत होते हैं। 4 शिक्षाव्रतों में चौथे शिक्षाव्रत का नाम है अतिथि संविभाग। और अतिथि तो है मुनिराज, और संविभाग का अर्थ ये है अपने लिए बनाए गए भोजन से उन्हें आहार प्रदान करना, ये अतिथि संविभाग कहलाता है। इतनी सुंदर चर्चा की, इतनी खुल करके यहाँ चर्चा हुई है, इतना स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप मुनिराज के लिए स्पेशल आहार नहीं बनाएं। कौन कहे ये बात है? भाई अभिनय जी, किसी वर्तमान में किसी की हिम्मत नहीं है ये बात कहने की कि मुनिराज के लिए आप स्पेशल आहार मत बनाइए। मुनिराज के लिए स्पेशल आहार बनाया गया तो उद्दिष्ट आहार की श्रेणी में चला जाएगा। मुनिराज के लिए वही भोजन होना चाहिए, वही भोजन मुनिराज को करना चाहिए और कराना चाहिए श्रावकों के द्वारा, जो भोजन श्रावकों को ने खुद के लिए बनाया है, अपने परिवार के लिए बनाया है, तब वो अतिथि संविभाग कहलाएगा। अतिथि माने मुनिराज और संविभाग माने अपने लिए जो बनाया गया है उसमें से विभाग निकाल देना, वो कहलाता है संविभाग। ये होता है अतिथि संविभाग। अब इस अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार बतलाए हैं, उन अतिचारों को पढ़ता हूँ। आहारचर्या कैसी होती है, मुनिराजों के भोजन में भी सावधानी कैसी होनी चाहिए, श्रावकों को अपने जीवन में निर्दोष आहार ग्रहण करना हो तो कैसी सावधानी रखनी चाहिए, वो यहाँ बताइए। देखिए पेज नंबर है 602, संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है। किसका लिखा है? आचार्य सूर्य सागर जी महाराज का लिखा हुआ है। याद रहेगा किसका लिखा है?
आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब का। कितने वर्षों पहले लिखा होगा? कोई 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, अरे 100-150 साल तो हुए ही होंगे कम से कम। क्या 70-80 साल पहले लिखा है, सिर्फ 70-80 साल पहले। तुम्हारे दादाजी की उम्र के समय, तुम्हारे दादाजी जितने बड़े होंगे, बोलो, ऐसा लगता है अपने को इतने बस अभी लिखा है कि हाँ लिखा तो अभी है, लेकिन अद्भुत है ये ग्रंथ। और छपा कहाँ से है तुम्हें नहीं पता? तुम लोगों को मुमुक्षु आश्रम कोटा से छपा है, यहाँ से। क्या इन्हीं की परंपरा चलती है, ऐसा लिखा है। और यहाँ लिखा है बाहर इन्हीं की परंपरा चलती है, आवश्यक नियमों में। सागर की परंपरा ही यहाँ पर चली। अच्छा, मुमुक्षु आश्रम की बाहर नियमावली में, अंदर अपने मंदिर में। अरे वाह, लो अब बोलो साहब। आवश्यक नियम है, आवश्यक नियमों के अंदर लिखा है कि यहाँ कुंद आचार्य और आचार्य वर्तमान सूर्य सागर जी मुनिराज की ही परंपरा इस मुमुक्षु आश्रम में चलेगी। लो गजब भाई साहब, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या आवश्यक नियमों में ये बात लिखी है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम सूर्य सागर जी महाराज को नहीं, अभी हम तत्वार्थ सूत्र और रत्नकरण श्रावकाचार्य को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा है, सब प्रमाण देकर के बात की है। 602 नंबर पेज पर अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार बतलाए और सूत्र दिया तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का 36वां सूत्र। जब हम तत्वार्थ सूत्र का सूत्र पढ़ रहे हैं तो सूर्य सागर जी महाराज नहीं उमा स्वामी आचार्य बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात श्रेयस? हम यहाँ सूत्र पढ़ रहे हैं। सचित निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। कौन कह रहा है ये? उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। आगे सुनो। हरित पिधान निधाने, रत्नकरण श्रावकाचार्य 121 नंबर का श्लोक। हरित पिधान निधाने अनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्य सहिते व्यतिक्रमा पंचकथ्यते। ये किसने कहा? ये किसने बोला? ये आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बोला। अब इसका अनुवाद बताते हैं। सचित्त निक्षेप, सचित्त पिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रम, ये भगवान उमा स्वामी तथा समंतभद्र के वचनानुसार अतिथि संविभाग के 5 अतिचार हैं। इनका पृथक पृथक खुलासा इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट दिया सचित्त निक्षेप। ये क्या होता है सचित्त निक्षेप? कैसा आहार होना चाहिए? मुनिराजों को आहार किस प्रकार का दिया जाना चाहिए? सचित्त किसका नाम है? सचित्त भोजन ग्रहण करते हैं क्या? अष्टमी चतुर्दशी को सचित्त लेते हैं क्या श्रावक? सचित्त माने हरी चीज, जो चित्त हो, जिसमें चेतना हो, वो सचित्त कहलाता है। अब सचित्त को अचित्त बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? कोई वस्तु है, एप्पल है मान लो, अब उस एप्पल को अचित्त कैसे बनाएं? क्या वो एप्पल अचित्त कैसे बनेगी? एप्पल को उबाल दें और पीस कर दें, उसके 4 पीस कर दिए एप्पल के अपन ने, तो अचित्त हो गई या नहीं? चरणानुयोग का विषय है भैया। हमारे यहाँ जैन परंपरा में चारों ही अनुयोगों को समान महत्व दिया गया है। देखना क्या लिख रहे हैं। सचित्त को अचित्त बनाने की विधि बतलाते हैं यहाँ। सचित्त कहिए चेतना सहित जो वस्तु हो, उस वस्तु से संपर्क मिलाना, ये अतिचार है। सचित्त निक्षेप नाम का सचित्त वस्तु से आपने मिलान कर दिया, मिला दिया। जो वस्तु सचित्त है, उस सचित्त वस्तु से यदि किसी का संबंध हो गया तो सचित्त निक्षेप नाम का अतिचार कहलाएगा। जैसे पेड़ से तोड़े हुए पत्र, कमल आदि के पत्र, ये सब सचित्त हैं। पेड़ से टूटा हुआ पत्ता वो सचित्त है, कमल का पत्ता वो सचित्त है, एप्पल आम अमरूद आदि ये सब सचित्त हैं। कहते हैं तथा जबकि गीलेपन का संपर्क है, पृथ्वी गीली मिट्टी
दाएं आदि तथा खरबूजा, ककड़ी, नारंगी, केले, आम, सेब आदि इनके चाकू से गट्टे तो बना लिए हो, चाकू से इनके हिस्से तो कर दिए हो, फिर भी वो सचित्त है, फिर भी उसमें जीव है, मतलब वो जीव ही रहेगा वो। अभी देखो आगे स्पष्ट कर रहे हैं इस चीज को। परंतु उनमें कोई तिक्त द्रव्य नहीं मिलाया हो और न उनको गर्म किया हो, ऐसे पदार्थ सचित्त हैं। इसका मतलब किसी भी पदार्थ को अचित्त करने के लिए उसमें जब नमक आदि मिला दिया जाता है उसके पीस करके, तब वो अचित्त होता है। यदि उसे गैस पर गर्म पानी में उबाल लिया जाता है तब वो अचित्त होता है, अदरवाइज वो सचित्त है। इसका मतलब सचित्त त्याग प्रतिमा वाले साबुत एप्पल तो खा ही नहीं सकते हैं। सचित्त त्याग प्रतिमा वाले, सचित्त त्याग कौन सी प्रतिमा है? 11 प्रतिमाओं में 5वीं प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा। अब ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाले एप्पल खा सकते हैं या नहीं? ये एप्पल तो खा सकते हैं, क्यों नहीं खाएंगे? एप्पल कोई अभक्ष्य थोड़ी है, एप्पल खाने में क्या हो गया? तो साबुत एप्पल खा सकते हैं या नहीं? तो नहीं खा सकते। तो उस एप्पल के पीस करके खा सकते हैं या नहीं? तब भी वो सचित्त है। क्या माने उसमें नमक वगैरह मिलाएंगे और उसे उबालेंगे ना, तब वो अचित्त कहलाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। इनको त्यागी लोग नहीं ले सकते जब तक वे सचित्त हैं। दाता देवे तब त्यागी को चाहिए कि पूरी जांच करके लेवे। पदार्थों के खट्टे या नींबू के 2 पल्ले करने से ही अचित्तपना नहीं आ सकता, क्योंकि वनस्पति के शरीर की अवगाहना आचार्यों ने अंगुली के असंख्यातवें भाग मानी है, और वे तो गट्टा किए हैं, बादाम के बराबर बड़े हैं, जो कि बिना अग्नि या पर चढ़ाए या यंत्र से पहले बिना अचित्त नहीं हो सकते। जैसे 60 गन्ने का रस निकालें या पत्थर से चटनी बांटे, ऐसे किए बिना जो लेता है या देता है वह अतिचार है। देखो भाई ध्यान देना क्या कह रहे हैं। आपको मालूम है पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये जीवों का शरीर कितना बड़ा होता है? कौन जानता है? बोलो, आप लोगों में से कौन जानता है? पृथ्वी का एक जीव, पृथ्वी का एक कौन जीव होते हैं? पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक जो पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी का एक है। तो अब पृथ्वी जिनका शरीर है, तो कभी सोचते हो आप ऐसा, हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं तो एक जीव कितना बड़ा होगा? ये पृथ्वी यहाँ से लेकर के कहाँ तक है? तो जुड़ी हुई है पूरी, पूरा मुमुक्षु आश्रम, बाहर निकलेंगे रोड, फिर आगे चलेंगे तो केशवराय पाटन तक, पूरी रोड एक ही है ना पूरी पृथ्वी। तो जीव कितने हैं इसमें? तो कैसे मतलब एक पृथ्वी का एक जीव कितना बड़ा होगा? एक पृथ्वी का एक जीव कितना बड़ा है? पेड़ की यदि बात करो तो पेड़ क्या पूरा मिलकर के एक वनस्पति का एक है? अग्नि का एक जीव, तो अग्नि का एक जीव की अवगाहना कितनी? अवगाहना मतलब शरीर। अग्नि का एक जीव का शरीर कितना बड़ा है? यहाँ आग जला दी मान लीजिए, और इतनी लंबी 3-4 फीट तक आग की लपटें उठ रही है, तो उसमें कितने अग्नि का एक जीव होंगे? एक अग्नि का एक जीव है। एक अग्नि में आपकी गैस जल रही है तो एक अग्नि का एक जीव है? नहीं। गोमट सार जीव कांड में इन जीवों के शरीर की अवगाहना माने शरीर का आकार बहुत छोटा बताया है। अंगुल के असंख्यातवें भाग शरीर का आकार होता है पृथ्वी का एक जीवों का। अंगुल के असंख्यातवें भाग समझ में आया क्या? क्या है? एक अंगुली, एक अंगुली मतलब ये अंगुली नहीं, अभी इस अंगुली की चौड़ाई समझना, इस अंगुली की चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, इतने से हिस्से के असंख्यात हिस्से करो तो कितना छोटा शरीर होगा? बोले इतना छोटा शरीर होता है एक पृथ्वी का एक जीव का। ऐसे ही जल का एक जीव का शरीर एक बिंदु बराबर, अग्नि का एक जीवों का शरीर, बोले ये जो सुई होती है, सिलाई करने वाली सुई, ये सुई जैसा आकार है अग्नि का एक जीवों का। तो अभी ये कह रहे हैं वनस्पति का एक जीवों का आकार कितना होता है? बोले अंगुल के असंख्यातवें भाग है। अब वनस्पति का एक जीवों का आकार अंगुल के असंख्यातवें भाग है। अब एप्पल के यदि हिस्से किए हैं तो वनस्पति का एक जीव तो पूरा का पूरा बैठा हुआ है।
उसमें तो असंख्यात अग्नि के वनस्पति का एक जीव है, तो सचित्त अचित्त कहाँ हुआ वो? सचित्त सेवन का पाप लगेगा उसके अंदर। तो उसे अचित्त करने की विधि, या तो उसे गन्ने जैसे पीस लिया जाए, गन्ने जैसे निकाल लिया जाए, या फिर उस वस्तु की चटनी बना ली जाए, या उस एप्पल आदि को मिक्सी में पीस लिया जाए, या उसे अग्नि में गैस पर पानी में उबाल लिया जाए, तब वो अचित्त बनता है। ये है अचित्त बनने की विधि। तो समझ में आ रही है क्या बात? प्रासुक कैसे होगा वो, अचित्त कैसे होगा? मुनिराजों के भोजन ग्रहण करने के लिए, कराने के लिए हमें इस तरह की अचित्त वस्तु का प्रयोग किया जाना चाहिए। सचित्त त्यागी हैं वे सचित्त भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। इसका मतलब आप मुनिराज को यदि एप्पल खिला रहे हैं तो आप साबुत एप्पल या एप्पल के पीस करके मुनिराज को नहीं खिला सकते। सचित्त त्यागी हैं वे, सचित्त सेवन कैसे करेंगे? सोचना गंभीरता से इस मुद्दे पर मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ जो बात लिखी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें यहाँ से प्रकाशित इस ग्रंथ में लिखी हुई है। कितनी दृढ़ता से बात लिखी गई होगी। गृहस्थ दशा में है और हमारा सब होना ही चाहिए संयमित जीवन। तो हमें पता तो होना चाहिए कि किन बातों में किस तरह के अत्याचार लग जाते हैं। देखिए और सुनिए जरा आगे, सुनील जी सर्राफ साहब क्या लिख रहे हैं जरा देखो। दूसरा नंबर का पॉइंट देखो, आहार में सचित्त पिधान है। दूसरा, पहला था सचित्त निक्षेप, दूसरा सचित्त पिधान। ये क्या होता है? आहार में किसी प्रकार की सचित्त वस्तु का संबंध मिलाना, जैसे गीले सचित्त फल पुष्प आदि का संयोग या ऐसे पदार्थ से भोजन का ढकना सचित्त पिधान अतिचार माना है। ऊपर लिखे पदार्थ आहार में देने योग्य नहीं है। अब सचित्त पिधान का अर्थ क्या किया? अब ऐसे ऐसे हरित पदार्थों से ढके हुए भी नहीं होने चाहिए। आपने देखा दक्षिण भारत में, कभी आपने देखा हो तो, ये अपने धर्मस्थल वगैरह में, वहाँ दक्षिण भारत में केले के पत्तों के ऊपर भोजन कराते हैं। किसने देखा है? ओह, लगभग सभी ने देखा है। वेरी गुड। पत्तलें जो बनती है, वो पत्तलें भी तो ऐसी बनती थी ना पहले। आजकल तो ये सब पेपर की बनने लग गई, लेकिन पहले तो वो पत्तों की ही बनती थी। तो ऐसी सचित्त वस्तु के ऊपर रखा हुआ या फिर सचित्त वस्तु से ढका हुआ, ये दोनों प्रकार का भोजन मुनिराज ग्रहण नहीं करते हैं। अरे क्योंकि उस एक पत्ते में असंख्यात जीव हैं, और यदि आपने उस पत्ते से ढक दिया है तो वे असंख्यात जीव भोजन में गिरेंगे। हमारे किशन चंद जी पंडित जी साहब अलवर वाले याद आते हैं। अभी कल उनका देवलोक गमन हुआ। आज हमारे भोपाल वाले पंडित जी साहब नहीं रहे, है ना, कपूर चंद जी कौशल साहब, उनका स्वर्ग हो गया। अभी किशन चंद जी क्यों याद आ गए पंडित जी साहब? इसलिए याद है कि वे जब पढ़ाते थे ना हमारे महाविद्यालय में आकर के, स्मारक में, 1994, 95, 96, 97, 4-5 साल हर साल आए। वो एक डेढ़ महीना रह करके पढ़ाते थे। तो वो कहते थे पंखे के नीचे बैठ करके किया गया भोजन अभक्ष्य है। अब जितना निभे उतना निभाना क्या? लेकिन बोले पंखे के नीचे यदि बैठ करके भोजन किया है तो बोले अभक्ष्य है। क्यों? क्योंकि ऊपर चल रहा है पंखा और वो जीवों को काट रहा है, और असंख्यात जीव कट करके त्रस जीव आपके भोजन में गिर रहे हैं। आप बहुत भयंकर पाप लग रहा है उसमें। तो जितना हो सके वो बराबर उसका पालन करते थे पंडित जी साहब। अष्टमी चतुर्दशी के दिन चरणानुयोग पढ़ाते थे। संजय जी भाई साहब आपको ध्यान होगा क्या? अष्टमी चतुर्दशी को चरणानुयोग पढ़ाते थे और बाकी दिनों में कर्णानुयोग पढ़ाते थे। अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में वो कर्णानुयोग नहीं पढ़ाते थे, ग्रंथ नहीं पढ़ाते थे, चरणानुयोग की चर्चाएं लेते थे। तो ऐसी ऐसी बातें बताते थे वो। तो अभी आपने सचित्त वस्तु से यदि भोजन को ढक दिया, आपके यहाँ समझ लो प्याला है, कटोरी है, भगोनी है, और उस भगोनी के ऊपर किसी पत्ते से आपने ढक दिया, तो पत्ते में जो असंख्यात जीव है वनस्पति कायिक, वे उसमें गिर जाएंगी, वो अभक्ष्य हो जाएगा।
सचित्त त्याग प्रतिमा वाले ऐसे मुनिराज, ऐसे सचित्त त्याग प्रतिमा वाले पंचम गुण स्थानवर्ती ये इन वस्तुओं का सेवन अपने जीवन में नहीं करते हैं। 2 हो गए। तीसरे प्रकार का अवक्ष सुनना, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, पर व्यपदेश। और ये बहुत गजब की बात है। ये पर व्यपदेश कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? अपने गुड़ शक्कर आदि पदार्थों को किसी अन्य का बताकर देना, अथवा दूसरे के मकान पर जाकर उसकी इजाज़त के बिना कोई वस्तु निकालकर आहार में दे देना, यह पर व्यपदेश नाम का अतिचार है। क्योंकि बिना आज्ञा दूसरे के पदार्थ को दे ही नहीं सकता, और ये दे रहा है सो अतिचार है। प्रथम तो आपने बिना पूछे दे दिया तो चोरी का दोष लगेगा कि नहीं साहब हमने बिना पूछे नहीं दिया, हमने पूछ करके लेकर के आए थे और मुनिराज को आहार में दे दिया। नहीं भाई साहब पता है, आपने तो देखा ही होगा पहले के समय में हमारे भी दादी जी वगैरह, मेरे ताई जी वगैरह सब लोग हमारे दूसरे की किचन में बना हुआ भोजन अपने किचन में नहीं लाने देते थे। सकरा कहते थे उसे, हैं? सकरा हो गया ये अपनी किचन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई साहब? दूसरे की किचन में बना हुआ भोजन आने में क्या दिक्कत है? अब ये मुनिराज का प्रसंग चल रहा है, ये पर व्यपदेश नाम का अतिचार बतला रहे हैं। तो पता है क्या कह रहे हैं हीराचंद जी वैद्य साहब? सुनना ध्यान से, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दूसरे के चौके में बना हुआ भोजन आपने इस चौके में आकर के मुनिराज को दे दिया, तो आपको क्या पता कि उसके चौके में आहार जल शुद्ध था या नहीं था, कैसे बनाया था? आपने तो यहाँ मुनिराज को पड़गाहन करते समय आहार जल शुद्धि कहा था, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काई शुद्धि कह करके बुलाया था। नवदा भक्ति पूर्वक प्रतिज्ञा लेकर के मुनिराज के 3-3 चक्कर लगा करके मुनिराज को पड़गाहन किया था अपने चौके में। समझ में आ रही है बात? जब उन्हें पड़गाहन किया था तब आपने कहा था ना महाराज पधारिए, आहार जल शुद्ध है। अब आहार जल शुद्ध है तुमने ये कहा, जब तुमने बनाया ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि आहार जल शुद्ध है? इसलिए दूसरे के चौके में बना हुआ भोजन, दूसरे की किचन में बना हुआ भोजन, कितनी शुद्धता रखी गई होगी, कितनी सावधानी रखी गई होगी, भोजन ही ग्रहण नहीं करते। आपको लगेगा ये कि क्या बातें बता रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या? श्रावक के लिए क्योंकि यदि श्रावक इन बातों का पालन नहीं करेगा तो मुनिराज को कैसे आहार कराएगा? मुनिराज को थोड़ी ना पता है इस बात का कि ये इनके चौके में बना है कि दूसरे के चौके से आया है। श्रावक को पालन करने योग्य है। ये तो चरणानुयोग की बातें हैं, पालन हो चाहे नहीं हो, लेकिन तुम लोग विद्वान बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पता तो होना चाहिए कि ये लाइफ कैसी होती है मुनिराजों की, अंतरंग जीवन कैसा होता है और बहिरंग कैसा होता है मुनिराजों का। अरे बहिरंग में कितनी पवित्रता और कितनी निर्मलता है ये यहाँ बतला रहे हैं। और देखिए मत्सर चौथा अतिचार, मात्सर्य चौथा अतिचार है ये मात्सर्य। ये क्या होता है? घमंड नहीं है और क्या है? घमंड का त्याग है। किस बात का घमंड नहीं है? देने वाले को, लेने वाले को पड़गाहन करने का, किसी दूसरे से जलते नहीं है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है, आपस में लगाना इस तरह की देख देख करके बातें तो अतिथि संविभाग की चल रही है। आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख लेना कैसे करोगे। पढ़ूं पहले क्या लिख रहे हैं? मुनियों के पड़गाहने आदि में क्रोध करना, पड़गाहन करने में ये मात्सर्य है। आए हुए मुनि को आहार नहीं देना, महाराज आ गए आहार नहीं देना, मैं तो सोचा था कि वो महाराज आएंगे, ये आ गए, अब तुम दे दो इनको, मैं तो नहीं दे रहा। अरे गजब हो गया। इस तरह से देते हुए भी यथा योग्य आदर सत्कार नहीं करना, अथवा अन्य दातारों के गुणों का सहन नहीं करना। जैसे इस श्रावक ने मुनिराज को दान में दिया, तो क्या मैं उससे कुछ हीन हूँ? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ? कभी कभी होता है ऐसा, कोई व्यक्ति को दूसरे की प्रशंसा सुहाती नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी की चर्चा चल रही हो और दूसरे की प्रशंसा करें, इसमें क्या हो गया? मैं इससे अच्छा कर सकता था। अब ये सुहा नहीं रहा है इसको, मात्सर्य है ये। होता है कभी ऐसा आप लोगों में? कभी होता है क्या ऐसा? धर्मेंद्र जी भाई साहब ने किसी की प्रशंसा कर दी, किसी एक की, इसने होमवर्क बहुत अच्छा किया है,
और जिसने नहीं किया होगा तो इससे अच्छा तो मैं ही कर सकता था, जबरदस्ती को प्रशंसा मिल गई। होता है दीपों में ऐसा? कभी हुआ है ऐसा? भाई साहब ने किया कभी ऐसा? कभी कहा होगा? अरे अपने को लगता होगा इससे अच्छा ये क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं कर दूंगा, मैं होता तो ऐसा कर लेता, जबरदस्ती उसको प्रशंसा मिल गई। तो ऐसे मुनिराजों के चौके के संबंध में, आहार के संबंध में, विधि के संदर्भ में, व्यवस्थाओं के संदर्भ में किसी दूसरे को नीचा दिखाने की जो वृत्ति है, ये मात्सर्य नाम का दोष कहलाता है। क्या ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ? इस प्रकार अन्य दातारों से ईर्ष्या भाव रखने को मत्सर भाव कहते हैं। अजीवादीकरण का भेद भी कहा सर्वार्थ से। हाँ मात्सर्य। बिल्कुल, अजीवादीकरण का भेद भी कहा होगा इस तरह से, इसे मात्सर्य भाव कहते हैं। देखिए फिर कह रहे हैं यहाँ, दूसरों से द्वेष भाव रखकर अन्य की उन्नति से द्वेष करके दान देना सो भी मत्सर भाव है। दूसरों की उन्नति से द्वेष करके, ये क्यों आगे बढ़ गया, ये क्यों आगे निकल गया, सब इस तरह की बातें हैं सब साधारण बातें, लेकिन लिखी हैं तो पढ़ देते हैं बस इन्हें फटाफट। देखिए हाँ, जो दूसरों से बढ़कर दान देता है और सोचता है कि ऐसा अवसर मिलना कठिन है, जो कुछ करना है कर लूं, ऐसे भावों से महान पुण्य होता है। देखो भैया, मात्सर्य भाव तो रखना नहीं, दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखना, लेकिन अपने को भाव आ रहा है तो उससे अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करना, बस इतना है। अच्छे से अच्छा बनने की सोचना, अच्छे से अच्छा होमवर्क करना, अच्छे से अच्छा काम करना। दूसरे यदि किसी बालक ने 4 गाथाएं फटाफट सुना दी है तो ऐसा नहीं करना, हे इसने तो 4 ही की है, मैं होता ना तो एक दिन के अंदर 10 कर लेता। तो कर लेता की बात मत करो, करो, ईर्ष्या करके मत करो, अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करो, आगे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, ऐसा कह रहे हैं। दूसरों से बढ़कर दान देने की यदि सोच रहे हो तो सोचते ही मत रहो, ऐसा अवसर मिलना कठिन है, जो कुछ करना है कर लूं, ऐसे भावों से महान पुण्य बनता है। मत्सर शब्द के कई अर्थ हुआ करते हैं जो हारने योग्य हैं। मत्सर शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, घमंड के अर्थ में भी आता है, क्रोध के अर्थ में भी आता है, मायाचार के अर्थ में भी आता है, और भी अलग अलग अर्थों में मत्सर शब्द का प्रयोग होता है। सारे अर्थ हारने योग्य हैं, इसका मतलब मत्सर भाव रखने योग्य नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हमारे को मत्सर भाव नहीं रखना चाहिए। यहाँ लिखा है, मत्सर है पर संपत्त्यक्ष मायाम तद्विति क्रोध, अर्थात दूसरों की संपत्ति को देखकर सहन नहीं करना तथा उन पर क्रोध करना इत्यादि मत्सर भाव है। दूसरों की संपदा को देखकर सहन नहीं करना, उसके पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है, उसके पास तो इतना अच्छा पेन है, उसकी तो डायरी बहुत अच्छी है, उसको तो भोजन के अंदर भाई साहब ने खुद ने आकर के परोस दिया, अरे तो क्या हो गया उसमें, उसे तो पूछ करके चले गए। अभी होता है ऐसा आपस में इस तरह की बातें, इसको तो ठहरने के लिए वो व्यवस्था कर दी, इसके लिए तो ये कर दिया, इसके लिए तो भोजन में ये बन गया, इसको तो गिफ्ट के अंदर ये दे दिया। मैं जब पहुंचा, इसको तो डायरी और पेन, सबको डायरी और पेन दिया, जब मैं पहुंचा तो उस समय पेन खत्म हो गए थे, मुझे अकेली डायरी मिली, तो क्या फर्क पड़ गया उसमें। सोचते हैं ना ऐसा, अपने अपनी फीलिंग में इस तरह की बातें आ जाती है। इन सब का यहाँ निषेध कर रहे हैं, ये सब करने योग्य नहीं है। और अंतिम 5वां पॉइंट प्रकरण को अपन यहाँ संपन्न करेंगे। कालातिक्रम, कालातिक्रम ये बड़ा सुंदर है। ये कालातिक्रम तो सबको बहुत विचार करने योग्य। हमारे गुरुदेव श्री ने अपने जीवन में कभी भी अपने प्रवचन को, अपने कार्यों को 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं किया, काल का अतिक्रम नहीं किया गुरुदेव श्री ने अपने जीवन में कभी। यदि समझ लीजिए प्रातः काल जो उनके प्रवचन का समय है, निश्चित समय पर प्रवचन शुरू होगा तो होगा ही। दोपहर में 4 बजे यदि तत्व चर्चा का समय है तो वो 4 बजे की तत्व चर्चा होगी ही होगी। गुरुदेव श्री बराबर प्रवचन शुरू होने के 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आकर के बैठ जाते थे, आधे घंटे पहले आकर के बैठते थे, ग्रंथों को खोलते थे, ग्रंथ खोल करके बैठ जाते थे, स्वाध्याय चिंतन मनन करते रहते थे, और घड़ी देख करके राइट टाइम शुरू होता था और राइट टाइम बंद होता था। कालातिक्रम नहीं। यहाँ कालातिक्रम की चर्चा अतिथि संविभाग के संदर्भ में कर रहे हैं। हमें काल का विचार करना चाहिए, खेलने में इतने मशगूल नहीं हो जाना चाहिए कि समय निकल गया पढ़ने का।
पढ़ने में इतने मशगूल नहीं हो जाने चाहिए कि भोजन का समय निकल गया। सब चीज़ का काल होता है, एक निश्चित काल होता है। उस काल के अतिक्रम नहीं करने की प्रेरणा यहाँ दी जा रही है इस कालातिक्रम के माध्यम से। देखिए, साधु के योग्य, मुनिराजों के योग्य भिक्षा के समय को उल्लंघन करना ये कालातिक्रम है। मुनिराजों के भोजन का एक निश्चित समय होता है, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, 9:30 10 बजे के आसपास, बस ये उनका एक निश्चित समय है। 9:45 10 सवा 10 अधिकतम इसके आसपास वे आहारचर्या के लिए निकल जाते हैं। और कोई घड़ी देख करके नहीं निकलते, मुनिराज के पास में कोई घड़ी नहीं होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से ये अंदाज़ा लग जाता है कि अब ये योग्य समय है, तो उस समय वो आहार के लिए निकल जाते हैं। सहज होता है ये सब मुनिराज की लाइफ में। द्वितीय पहर में निकलते हैं, मतलब प्रथम पहर में नहीं निकलते। इसका मतलब सूर्योदय के 3 घंटे बाद, 3 घंटे तक पहला पहर रहेगा, दूसरा पहर शुरू हो जाएगा 3 घंटे के बाद। अपन 2 पहर बोलते हैं ना, एक पहर होता है 3 घंटे का, 3 घंटे का एक पहर, 2 पहर। इसका मतलब 2 पहर बीत जाने के बाद, माने 6 घंटे सूर्योदय के बाद 2 पहर शुरू हो जाते हैं। 2 पहर हो गए भाई साहब, 2 पहर निकल गए। तो सूर्योदय के 2 पहर यदि निकल गए हैं तो 2 पहर बोलते हैं ना। तीसरे पहर क्या, तो ऐसे ही कई जगह प्रयोग होते हैं। ये भाई साहब बतला रहे हैं मूलाचार में दूसरे पहर में आहार के लिए निकलते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि सूर्योदय के लगभग 3 घंटे उपरांत मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं। मुनिराज तो निकल गए, मुनिराज तो अतिथि संविभाग व्रत के धारी हैं, वो तो व्रत तो श्रावकों का है। और मुनिराज के लिए जो श्रावक आहार बना रहा है वो क्या करेगा? तो मुनिराज के जो निकलने का समय है उसी समय तो श्रावक पड़गाहन करने के लिए बाहर खड़ा होगा। उस समय का उल्लंघन यदि श्रावक ने कर दिया तो मुनिराज को आहार कैसे मिलेगा? तो इसलिए साधु के योग्य भिक्षा के समय को उल्लंघन करना ये कालातिक्रम है। जो अनुचित समय में मुनियों को भोजन देने खड़ा होता है, मुनियों के भोजन के समय के पहले भोजन करने वाला श्रावक इस दोष का भागी है। ये क्या लिख रहे हैं? ये बड़ी अजीब सी बात कह दी संजय जी साहब। इसका मतलब श्रावकों को सुबह नाश्ता करना योग्य नहीं है, ये लिख रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि मुनिराज के आहारचर्या के समय के पहले क्या, आगे संजीव जी ने लिखा भजन में, भरत जी प्रतिदिन प्रतीक्षा करते, है ना, ऐसा भजन है अंतर्ध्वनि में। भरत जी रोज प्रतीक्षा करते, ऐसा लिखा है भजन में। पंक्ति क्या है वो एग्जैक्ट अभी उसको धुन से गाएंगे तो वो पंक्ति आ जाएगी। लेकिन वो कितनी गजब की बात है, रोजाना प्रतीक्षा कर रहा है। श्रावक मुनिराज को आहार कराने के पहले भोजन कैसे ग्रहण कर सकता है? कि साहब मुनिराज नहीं हो तो, अरे नहीं हो तो आसमान से उतर करके आ सकते हैं। आप मुनिराज के भोजन करने के समय को टाल करके भोजन करेंगे। सच्चा श्रावक तो यही कार्य करता है। अदरवाइज ये लिख रहे हैं वो दोष का भागीदार होता है। अपने दीपक राज जी हैं छिंदवाड़ा में, क्या वो सुबह 10:30 बजे पहले कुछ नहीं ग्रहण करते। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं अपने को बहुत। और इससे क्या है, अभी ये जो है ना, क्या बोलते हैं आजकल मेडिकल साइंस तो क्या कहें उसे, लेकिन ये शरीर विज्ञान वाले लोग ये इस तरह की बात कहने लग गए हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 16 घंटे का उपवास होना चाहिए। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आप 16 घंटे का उपवास शुरू कर दो। 16 घंटे की फास्टिंग चाहिए। 16 घंटे का उपवास जो व्यक्ति के रोजाना जीवन में होता है, दैनिक जीवन में, वो व्यक्ति निरोगी रहेगा, उसके शरीर में रोग नहीं होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है अपने आप ही। तो श्रावक क्या करते हैं, शाम को भोजन कर रहे हैं, जैसे मान लो श्रावक तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे भोजन कर लिया, अब दूसरे दिन 10 साढ़े 10 बजे भोजन ग्रहण करेगा तो 16 घंटे निकल गए उसके। क्या, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनुकूल हो जाता है। और मुनिराजों के लिए पड़गाहन करना, उनकी विधि, उनके लिए योग्य अतिथि संविभाग, अतिथि सत्कार का भाव ये श्रावकों के हृदय में रहना चाहिए। देखो
भावलिंगी संतों की प्रतिदिन भरत प्रतीक्षा करते, नवधा भक्ति से पड़ गाहन का भाव हृदय में धरते। हुए एक अंतर मुहूर्त में सारे जग के त्यागी, घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। बड़े बड़े सुंदर पंक्तियां हैं, है ना? कि कोई इसकी धुन कुछ और तो तत्काल ऐसे आती नहीं है ख्याल में। देखो यहाँ लिख रहे हैं, सुनना जरा, प्रकरण पूरा करते हैं अपन। ये लिख रहे हैं, मुनियों के भोजन के समय के पहले भोजन करने वाला श्रावक इस दोष का भागी है। ये पांचों ही अतिचार और अनाचार की बस 5 मिनट चर्चा करूंगा, 5-7 मिनट आप लोगों के बीच में। क्या होता है अतिचार और क्या होता है अनाचार? सुना है कभी अतिचार क्या होता है, अनाचार क्या होता है? कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना है। अतिचार क्या है और अनाचार क्या है? ये लिख रहे हैं, यदि ये पांचों ही अतिचार यदि अज्ञान से या प्रमाद से होवे तो अतिचार है। अज्ञान से हो गए, प्रमाद से हो गए, ना समझी में हो गए, पता नहीं था, कोई गलती हो गई तो अतिचार कहलाता है। और यदि जानबूझकर किया जावे, सोच समझकर किया जावे तो वो अनाचार हो जाता है। गलती और अपराध, दोष और अपराध क्या फर्क है? अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग है, आज क्लास में क्यों नहीं आए? अरे पता ही नहीं लगा भाई साहब, समय कब निकल गया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अतिचार है। क्या ईमानदारी से बतलाना कि पता ही नहीं लगा, मैं तो पढ़ रहा था, रूम पर पढ़ ही रहा था भाई साहब, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कब क्लास शुरू होगी और कब मैं आऊँगा, लेकिन मैं पढ़ने में इतना पता नहीं, उसमें मन इतना लग गया कि पता ही नहीं लगा, और जब घड़ी देखी तो आपकी क्लास पूरी होने का टाइम हो गया, इसलिए क्लास में नहीं आ पाया। हो सकता है कभी ऐसा, ये अतिचार, लेकिन पढ़ने में तो नहीं होगा, खेलने में हो जाएगा, है ना? तो आपने जानबूझ करके नहीं किया तो अतिचार। जब अतिचार होता है तो अपनी गलती के प्रति खेद वर्तता है। गलती करें, कोई गलती किससे नहीं होती है, भगवान थोड़ी ने, अपन लोग, हम लोग भगवान थोड़ी ने। कोई गलती हो गई तो हो गई, उसमें क्या है, लेकिन गलती हो गई उसे गलती तो मानो। गलती हो गई तो ये तो स्वीकार करो कि अब गलती नहीं होगी। गलती हो गई तो मन में ये भावना तो भाव, सॉरी, आगे नहीं करूंगा, अब नहीं होगा, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन फिर गलती और गलती करके कहे क्या हो गया इसमें, वो भी तो कर रहा है, उसको तो कहो पहले जाकर के, क्या उसको तो देखो आप, तो बोले बेटा ये अतिचार नहीं, ये अनाचार है, और अनाचार तो दंड का भागीदार बनेगा, बड़े दंड का। अपराधी है, बड़ी सजा मिलेगी। सोचना अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में किन किन प्रसंगों में अतिचार कह सकते हो और किन प्रसंगों में अनाचार कह सकते हो। वैसे अतिचार और अनाचार का जो प्रकरण है, ये प्रकरण व्रत के संदर्भ में होगा। बिना व्रत के तो अतिचार अनाचार की बात बनेगी नहीं, तो बात तो व्रत के संदर्भ में होनी चाहिए। आपने जिस संबंध में नियम ले रखा है, आपने जिस संदर्भ में व्रत ले रखा है, व्रत भंग हो गया, अज्ञान से हो गया, भूल से हो गया, ध्यान नहीं रहा, गलती से हो गया। अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, हरी खाते नहीं है, ध्यान नहीं रहा, और हम तो भोजनालय में गए थे और खाने में आ गया, अतिचार है। अब अतिचार लग गया कहीं देखो समाज में, देखना आप लोगों की लाइफ में चेक करना, कहीं ऐसा तो नहीं होता है, कभी ऐसा तो नहीं हो जाता है रात्रि में भोजन कौन कौन करता है? 1 और 2 3 4, कोई बात नहीं, बाकी सब और सब दिन में भोजन करते हैं, पक्का? कभी गलती से ध्यान नहीं रहा और हम बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ में बैठे हुए हैं जो लोग रात्रि में खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और हम वहीं बैठे हुए हैं, क्या अब सब खा रहे थे, हमें ध्यान ही नहीं था, और ध्यान नहीं था और अचानक उठाया, सब खा रहे थे, हमने भी उठा करके 1 पीस खा लिया। कभी ऐसा हो जाए किसी के साथ। अब इस स्थिति में 2 बातें हो सकती है। क्या क्या बात हो सकती है? एक बात तो ये हो सकती है कपिल जी कि ये कहे कि मेरा तो, और यार मैंने खा लिया क्या, ओ
तो सामने वाला कहता है अब नियम तो टूट ही गया यार, अब खा ले। होता है कभी ऐसा? अब टूट तो गया ही है, अब क्या हो गया, अब तो ठीक है। अब एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नियम टूट जाने पर उसको फिर अब वो तोड़ ही दिया हमेशा के लिए ही। अब तो ठीक है, मैंने एक बार टूट गया था तो फिर अपन ने तो चालू ही कर दिया। भैया टूट गया था तो जानबूझ करके टूटा था श्रेयस, या गलती से? गलती से टूटा था ना, तो गलती से टूटा था तो अतिचार था, और अब तुमने जानबूझ करके चालू कर दिया तो यह अनाचार हो गया। तो क्या करना चाहिए? ये जो गलती हो गई है, इस गलती को तुरंत तोड़ देना चाहिए। क्या हम कद्दू नहीं खाते, हमारे कद्दू का त्याग है, सामने थाली में आ गया, हमें पता ही नहीं था और हमने खाना शुरू कर दिया, लौकी समझ करके हमने एक घास खा लिया, पता हो रहा यार ये कद्दू है। अब क्या करना है? मतलब एक घास खा लिया तो भोजन तो कर रहे हैं, अब तो खा लिया एक घास, तो बोले नहीं। जैसे ही पता लग गया, अब पता लगते ही तुरंत त्याग हो जाना चाहिए। यदि पता लगते ही तुरंत त्याग नहीं हुआ तो वो अतिचार अनाचार में बदल जाएगा, और अनाचार तो महापाप को कहते हैं। अतिचार माने छोटा पाप है, अनाचार माने बड़ा पाप है। अतिचार में गलती है, नादानी में है, नासमझी में है, भूल से है, अज्ञानता के कारण है, और अनाचार में महापाप जानबूझ करके किया गया अपराध है, वो अनाचार कहलाएगा। चलिए क्या लिखा है? ये पांचों ही अतिचार यदि अज्ञान से या प्रमाद से होवे तो अतिचार हैं, जानबूझकर करें तो अनाचार है। किसी व्यक्ति से चलते चलते, रास्ते में चलते हुए, बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, भोजन करते समय यदि आपके हाथ से टक्कर लग गई, क्या अतिचार है? सामने वाला आपने ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तो जिसके टक्कर लगी है, जिसकी सब्जी गिर गई है, वो क्या कहेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब। और यदि आप ये कहो हाँ हाँ क्या हो गया, लग गई तो लग गई, इसमें क्या है, इतनी भीड़ है, तो क्या कहेगा भाई साहब? वो लड़ने को तैयार हो जाएगा कि नहीं? क्या मतलब आपको यदि गलती की स्वीकृति है तो वो अतिचार है, और आपको यदि गलती की स्वीकृति नहीं है तो अनाचार है। रात को पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? कि नहीं पीना चाहिए, आप पीते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अतिचार है, मतलब दोष है, दोष को दोष स्वीकार तो करो। और यदि आप ये कहो कि नहीं नहीं इसमें क्या हो गया, ये तो चलता है, ऐसे कोई होता है क्या, तो फिर वो अनाचार जैसा पाप बांध रहे हो आप। सब जगह पर इन बातों को लागू करके देखना। आपके होमवर्क यदि नहीं हुआ, क्लास में होमवर्क नहीं हुआ और आपने जाकर के कह दिया तो कोई बात नहीं, और यदि आपने पलट करके कह दिया अकेला मैं ही थोड़ी ना हूँ, इन्होंने भी तो नहीं किया, इन्होंने भी तो नहीं किया, तो बेटा उन्होंने नहीं किया उनको तो हम देखेंगे, पहले तेरे से निपटेंगे। क्या समझ में आ रही है बात? माने कब अतिचार अनाचार में बदल जाता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ मुमुक्षु आश्रम में पढ़ रहे विद्यार्थियों की दृष्टि से इन बातों को गहराई से जानना और समझना चाहिए। आपकी रूटीन लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होंगी। जानबूझकर करे तो अनाचार हो जाता है, इसलिए ऐसे भावों से सर्वथा बचना चाहिए। इस प्रकार अतिथि संविभाग के अतिचारों को टालकर दान देना गृहस्थों का कर्तव्य है। ये गृहस्थों का इस प्रकार का कर्तव्य है कि वे बराबर इन सब बातों को ध्यान रखें, इन अतिचारों को टाल करके मुनिराजों को आहार दान प्रदान करें, क्योंकि श्रावक की ये जिम्मेदारी बनती है कि मुनिराजों को योग्य आहार दिया जाना चाहिए और योग्य रीति से दिया जाना चाहिए। बस ये आज पूरा करना था ये प्रकरण, इसलिए आज पूरा कर दिया हमने। कल व्रतों के संदर्भ में कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें बतलाएंगे, है ना। अपना आयोजन कल शुरू होगा। देखो तो यहाँ तक दूसरी प्रतिमा अर्थात 12 व्रतों का वर्णन हुआ। इन व्रतों के पालने वाले के और भी विशेष नियम होते हैं। माने व्रतों के संदर्भ में बहुत सारी बातें सावधानी रखने योग्य है, विशेष जानने योग्य हैं। उन सब चर्चाओं को कल हम यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। हमारे जिन 2 वरिष्ठ विद्वानों का वियोग हुआ है हमारे बीच से, हम उनके प्रति भावपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दोनों ही विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आदरणीय पंडित जी साहब की
किशन चंद जी साहब अलवर वाले तो कर्णानुयोग के बहुत ज़बरदस्त विद्वान थे। आप लोगों ने तो नाम भी शायद हो सकता है नहीं सुना, सुना है कि कितने लोगों ने नाम सुना है? बस नाम ही नहीं सुना। मतलब बहुत धुरंधर विद्वान थे कर्णानुयोग के। मैं तो ऐसा कहता हूँ वे कर्णानुयोग की चलती फिरती डिक्शनरी नहीं, चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। क्या चलते फिरते, कभी भी उन्हें फ़ोन लगा करके कहीं भी किसी भी प्रसंग के बारे में करता ही रहता था। मैं चर्चा कई बार फ़ोन लगा करके उनको, अभी 10-12 दिन पहले भी एक प्रसंग में उनको फ़ोन लगा करके चर्चा की मैंने, तो बड़ा फटाफट तुरंत यहाँ ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, और ऐसे बिल्कुल ऐसे रटे थे उनको, और ऐसे बोलते थे किसी AC करंट है कि DC तो टिलटिली भी ना है क्या। ये तो बड़े गजब के उनके शब्द रहा करते थे। जो लोग उनसे पढ़े हैं उस ज़माने में वो सब बराबर जानते हैं। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और उनका जो योगदान रहा है वो निश्चित ही हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। आदरणीय दूसरे विद्वान हमारे कपूर चंद जी कौशल साहब अपने समय में काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे विद्वान हमारे जयपुर शिविरों में आया करते थे बराबर। प्रवचनों में कई बातें उनके माध्यम से सुनी हुई, उनके प्रवचनों से सुनी हुई आज भी दिमाग में स्मृति पटल पर अंकित हैं। दोनों ही विद्वानों ने अपने जीवन को सफल किया है और अल्पकाल में वे निर्वाण को प्राप्त करेंगे। अल्पकाल में चतुर्गति के दुखों से छूटकर वे सिद्धालय में विराजमान हों, इसी भावना से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं।